नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारनि को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, व्यासी महाराज ने श्री सूजी को जिस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, उसी ब्रह्म ज्ञान को वैशंपा ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं। जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, आप क्या पूछना चाहते हो। राजा जनमेजय कहता है कि भगवान, आपने कहा देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम प्रायश्चेत् निडोभोजा नातु लक्ष्यं पतिम हरिम। आपने पहले बताया कि भगवान श्री हरि मुक्ति देने वाले, उन्हीं का भजन निरंतर करना चाहिए। किंतु मेरे मन में संदेह है। संदेह यह है कि देव असुर मनुष्यों में भोगों से रहित भगवान शमशानवासी भगवान शिव का सब भजन करते हैं, वो प्राय धनी भोग संपन्न दे जाते हैं, और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करने वाले धनी होते हैं। ये भोग और संपत्ता विषमता क्यों। आपने कहा कि श्री हरि का भजन करना चाहिए, भगवान श्री हरि का भजन करें, परंतु मेरे मन में एक शंका है। शंका यह है कि भगवान विष्णु जो लक्ष्मी के पति हैं, त्रिलोक के नाथ हैं, जिनके भजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस विभाग का होता है उसी विभाग का कार्य करता है। परंतु लक्ष्मी पति भगवान विष्णु का भजन करने वाले जो कृष्ण राम विष्णु का भजन करते हैं, वो निर्धन क्यों होते हैं, हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। और जो भगवान शिव जी जो बैरागी हैं, जो धन से दूर रहते हैं, जिन्होंने अपने लिए भी महल का निर्माण नहीं किया, शमशान में वास लिया, कैलाश पर्वत पर वास लिया, केवल व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, जो माया को पास नहीं फटकने देते, उनके भक्त धनवान ऐश्वर्यशाली भोग विलासी होते हैं। ऐसा क्यों, एक दूसरे के विपरीत स्थिति क्यों। शिव जी के भक्तों को विरागी होना चाहिए था, विष्णु के भक्तों को धनवान होना चाहिए था। ऐसा कारण क्या है। वैशंपा जी कहते हैं कि हे राजन, शिव और विष्णु दोनों ही निर्गुण और सगुण हैं। शिव और विष्णु में कभी कोई अंतर भेद नहीं है। शिव संपत्ति देने वाले और विष्णु उसका हरण करने वाले बन जाते हैं। बंधन और मोक्ष की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि शिव मोक्ष नहीं और विष्णु भोग नहीं दे सकते, ये दोनों ही दे सकते हैं। ये तो भक्त की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहता क्या है। हरिहर दोनों एक हैं, जैसा जिससे मांगोगे उसी को वैसे ही प्राप्त होगा। शिव विष्णु में न्यूनाधिक कल्पना करना अज्ञान है, अपराध है। दोनों ही अभिन्न मूर्ति हैं, परंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। इसलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, हरि चेवादेन विष्णुरदेन चाभवत्, एक तो विष्णु चिन्नानि हरि चिन्नानि चेकतः। दूसरी बात यह कि शिव जी परम वैष्णव हैं और विष्णु जी परम शिव हैं। शिव विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु शिव की भक्ति करते हैं। इसलिए पुराणों में दोनों का परस्पर उपासक भाव भी मिलता है, एक दूसरे को वरदान प्रदान भी किया करते हैं। शिव अहंकार रूप शक्ति से युक्त अहंकार के अध्यात्म देवता हैं। इंद्रियां पंच महाभूत ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। संसारिक सारी संपत्तियां पंचभूतक हो जाती हैं, जिनका भोग मन से इंद्रियों में होता है। शिव
और संपत्तियां दोनों ही निगुणात्मक भजन करने वाले को निर्गुण बना देती हैं। जो संपत्ति की चाह नहीं है वो चाहते तो उन्हें पुनः दे करके हर लेते हैं। तुम्हारे पिता में महाराज युधिष्ठिर का जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण भगवान से यही प्रश्न युधिष्ठिर ने किया था कि हे वासुदेव, यस्त्वाम अजिते नित्यम वित्तम तस्य राम्यम करोमि बंधु विच्छेदम सातु दुखेन जीविता। तो उस समय पर पिता में थे और युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा नित्य भजन करता है उसकी संपत्ति में हर लेता हूं, उसका बंधनभूत परिवार से भी वियोग करा देता हूं, उसका जीवन बड़े दुख से व्यतीत होता है। इतने कष्टों पर भी यदि वो भजन नहीं छोड़ता, स्वयं उसके हाथों बिक जाता हूं, अपना पद और देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ पद है उसे दे डालता हूं। इसलिए मनुष्य विष्णु की आराधना कठिन समझकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उन आस्तुष देवताओं से राज्य लक्ष्मी प्राप्त करके मदमत हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सारा कुछ छीन लेता हूं। मैं परीक्षा करता हूं ये पीतल है या सोना है, कसौटी पर परीक्षा करता हूं। जब फिर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ता तो उसके हाथों में जाता हूं, सब कुछ दे डालता हूं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं लेते, सीधे साधे हैं, संसार में सबसे भोले हैं। परंतु जो बिना चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है उससे मतवाला हो जाता है। भगवान शिव जी के जितने भक्त हुए हैं, भगवान भोलेनाथ से संपत्ति प्राप्त करके वो मतवाले हो गए हैं। जैसे वृकासुर, वृक नाम का असुर था, उसने देवर्षि नारद जी से पूछा कि भगवान, त्रिदेवों में शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है? तब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। उसने भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। भोलेनाथ भगवान की पूजा करने लगा। उसने अपने अंगों को काट काट करके हवन में डालना प्रारंभ कर दिया। जब वो सिर काटना चाहता था, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होके कहा, हे प्रकाशुर, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया, बिना विचारे वरदान दे दिया। उस दुष्ट ने भगवान शिव जी के सिर पर ही हाथ रखने के लिए चल दिया। भगवान भोलेनाथ करके संसार को ज्ञान देने के लिए चले। चाहते तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल से उसका वध कर सकते थे, परंतु भक्त था, भक्त का वध कैसे करें? ब्रह्मा देवता भी इसका उपाय न जान करके चुपचाप खड़े रहे। भगवान शिव जी दौड़ते हुए श्वेत द्वीप जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने शिव जी को ऐसे संकट में देख करके स्वयं पार्वती का रूप धारण किया और धारण करके मोहिनी रूप धारण करके कहने लगे, अरे वृकासुर, अरे भस्मासुर, भगवान भोलेनाथ की तरह अगर तुम नृत्य करके दिखाओ तो उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगी। ऐसा धारण करके भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते अपना हस्त अपने सिर पर रखा और भस्मासुर उसी समय भस्म हो गया। कहा जाता है, कई के भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान ने ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किया और भस्मासुर से कहा, रे भस्मासुर, शकुनी पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा, रे ब्राह्मण, मैं शिव जी को भस्म करने जा रहा हूं। शिव जी से वरदान प्राप्त किया है, जिसके सिर पर हस्त रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी वेश में कहा कि तुम्हें शिव जी के वरदान पर क्या विश्वास, क्योंकि जब से दक्ष का श्राप मिला है शमशान में रहने लगे, पिशाच भाव प्राप्त हो गया है, औगर दानी है, उनका वचन फलता नहीं है। अगर तुम्हें परीक्षा करनी है तो अपने सिर पर हाथ रख के देख लो, परीक्षा भी हो जाएगी, अन्यथा उसे दंड देंगे। राक्षस बुद्धि थी, भगवान के माया जाल में फंस गया, अपने सिर पर हाथ रखा और जल करके भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से कहा, देवेश्वर, ये पापात्मा अपने पापों से मारा गया, जगत गुरु के साथ अपराध करने का यही फल प्राप्त होता है।
आज से आप वरदान जो है सोच विचार के दिया करें, पहले भक्त की परीक्षा लिया करें, ये उसके पात्र है या नहीं है। भगवान शिव जी ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। श्री हरि ने भगवान शिव जी को नमस्कार किया, एक दूसरे को प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शिव जी के इस मोक्ष रूप हरि चित्रों का वर्णन करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसे किसी भी प्रकार का संसार में भय नहीं रहता। वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, हर संकटों से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।